Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn future simple tense. आज हम सीखने जा रहे हैं future simple tense कि देखेंगे future simple tense किस तरह इस्तेमाल होता है, उसके फ़िक्रे किस तरह बनते हैं और उसको किस तरह पहचाना जाता है। तो आए सीखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसा कि मैं आपको बताया कि फ्यूचर सिंपल टेंस के दो नाम हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस को एक फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से पुकारा जाता है और इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ये देखें, फ्यूचर सिंपल टेंस एक ये और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आप इसको फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं तो भी ठीक है, अगर इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं तो भी ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस दो नामों से पुकारा जाता है, एक तो फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मेशन क्या है, उसके फिक्रे इंग्लिश में किस तरह बनते हैं। तो आए चलें। फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मेशन यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद हम शैल रखते हैं या विल रखते हैं। जो सब्जेक्ट को सूट करेगा उसके साथ हम शैल रखेंगे, जो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा हम उस तरह का ये उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये शैल और विल हैं। इस शैल और विल को फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद हम फ्रेज रखेंगे। तो ये फॉर्मेशन है फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो देखते हैं कि एग्जांपल्स इसके के फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरह सेंटेंसेस या किस तरह फिक्रे बने हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने शेल रखा, आई के साथ शेल लगता है। आई शेल स्पीक इंग्लिश, ये स्पीक देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई शेल स्पीक इंग्लिश ये पॉजिटिव फिक्रा है फ्यूचर सिंपल टेंस का। ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर सिंपल टेंस का। रिसाइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दी होली कुरान ये ऑब्जेक्ट है। इन दी मॉस्क ये फ्रेज है, ही विल रिसाइट दी होली कुरान इन दी मॉस्क ये पॉजिटिव फिक्रा है। वही सब्जेक्ट रखा तीसरे सेंटेंस में हमने। शल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर सिंपल टेंस का। ऑपरेट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मशीन्स ये ऑब्जेक्ट है, वी शैल ऑपरेट मशीन्स ये पॉजिटिव फिक्रा है फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो देखें फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने किस तरह सेंटेंस बनाए। ये सेंटेंस के एग्जांपल हमने लिखे हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने किस तरह सेंटेंस बनाए हैं। आगे चल के देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह नेगेटिव में तब्दील करेंगे और इंट्रागेटिव में किस तरह करेंगे और इंट्रागेटिव नेगेटिव में किस तरह करेंगे। देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का पॉजिटिव तो मैंने बता दिया कि किस तरह बनता है पॉजिटिव सेंटेंस, वो तो आपने सीख लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। ट्रांसफॉर्मेशन आई शेल बाय द बुक्स ये पॉजिटिव फिक्रा है। इसको नेगेटिव इस तरह करेंगे कि शेल के बाद नॉट आ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आई शेल नॉट बाय द बुक्स ये नेगेटिव फिक्रा इसका। शेल पहले आ जाए तो ये इंट्रागेटिव है, शेल आई बाय द बुक्स ये इंट्रागेटिव बन गया। और शेल रख के हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम नॉट रखेंगे तो ये इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाएगा। शेल आई नॉट बाय द बुक्स ये इंट्रागेटिव नेगेटिव है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसकी तब्दीली इस तरह होती है, पॉजिटिव को नेगेटिव किस तरह करें। ये देखें, ये पॉजिटिव फिक्रा था पहला, उसको हमने नेगेटिव किस तरह किया, नेगेटिव को इंट्रागेटिव किस तरह किया और इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ किस तरह आते हैं ये भी हमने सीख लिया। आगे चलते हैं कि इसकी सिंबल्स क्या हैं, इसको उर्दू में किस तरह पहचाना जाता है और इंग्लिश में किस तरह पहचाना जाता है। तो चले देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की निशानियाँ। देखें इंग्लिश में तो ये सिंबल है, उसके जैसा कि मैंने आपको उसकी फॉर्मेशन में बताया कि इसके हेल्पिंग वर्ब शेल और विल हैं और उसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये इंग्लिश में पहचानने की निशानी है इसकी कि शेल और विल आ जाए और उसके साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ये फिर ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। उर्दू में हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि इसके जुमलों के आखिर में गा गे गी आता है। इस जमाने में ऐसे कामों को बयान होता है जो आने वाले वक्त में किया जाएगा। आने वाला वक्त तो हम फ्यूचर को कहते हैं, जो आने वाला वक्त हो। तो उसका मिसाल ये है कि मैं मेहनत करूंगा, ये उर्दू में देखो करूंगा, ये फ्यूचर को जाहिर कर रहा है, एक आने वाली चीज को जाहिर कर रहा है। मैं मेहनत अभी नहीं कर रहा, मतलब कि मैं मेहनत करूंगा, आने वाले वक्त में मैं मेहनत करूंगा। इसका इंग्लिश में ऐसे होगा आई शेल वर्क हार्ड। देखें आई शेल वर्क हार्ड ये इंग्लिश की इसकी ट्रांसलेशन है और उर्दू में हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे मैं मेहनत करूंगा। इस तरह के ही दूसरे फिक्रे बनते हैं इसके ही बेसिस पे। फर्ज करें कि मैं और एक फिक्रा आपको बना के दिखा रहा हूँ कि मैं कार चलाऊंगा
मैं कराची जाऊंगा, मैं लंदन से आऊंगा, ये इस तरह आऊंगा, करूंगा, गे गी आता है ना, जिसमें ये तीन लफ्ज आखिर में आ जाए तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। तो ये इसकी निशानी थी उर्दू में और इंग्लिश में। आगे थोड़ा सा इनके फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जांपल्स को देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस के मजीद एग्जांपल्स कौन से हैं। देखें, जैसा कि एग्जांपल्स में पहला हमने एग्जांपल लिया है आई शैल हेल्प यू। ये देखें, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का फिक्रा है। आई सब्जेक्ट है, शेल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर सिंपल टेंस का, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू एज ऑब्जेक्ट है। दे विल सपोर्ट मी, दे सब्जेक्ट है, विल इसके साथ लगा है एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, सपोर्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। यू विल रीड द बुक, दे विल नॉट, ये देखें नेगेटिव फिक्रा है ये, मीट मी इन द इवनिंग। विल ही गो टू स्कूल, ये देखें ये इंट्रोगेटिव फिक्रा है फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो ये एग्जांपल्स थे फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ। फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत इजी है, आसान है। अगर किसी को फिर भी थोड़ी सी उसको मुश्किल लग रही है इस टेंस को समझने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं, हमें आगाह कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से।